नाजरीन आदाब, गुलबुटे में आपका खैर मकदम है। पेश है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोशी से बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बधिया दर्द जैसे पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। किसी ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा जरा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंभा था, सारे गांव में बदनाम। किसु एक दिन काम करता तो 4 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता था, इसलिए इन्हें कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी भर अनाज ही मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो किसी दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उसे बाजार से बेच आता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई नौकरी तलाश करते थे। अजीब जिंदगी थी इनकी। घर में 2-4 मिट्टी के बर्तनों के सिवा कोई साथा नहीं। फटे चीथड़ों में अपने उरियानी को ढके दुनिया की फिक्रों से आजाद, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। किसु ने इसी जाहिदाना अंदाज में जिंदगी के 60 साल गुजार दिए और माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। किसु की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया। माधव की शादी पिछले साल ही हुई थी और जब से वो औरत आई थी उसने खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाल दी थी। घास छीलकर पिसाई कर 2 सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती थी। जब से वो औरत आई थी ये दोनों और भी कामचोर और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई नौकरी को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दुगनी मजदूरी मांगते, इसलिए उन्हें कोई बुलाता ही ना था। किसु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा जरा देख तो आ क्या हालत है। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घिसू आलुओं का बड़ा हिस्सा साफ कर जाएगा। कहने लगा, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी ना था और फिर मुझसे लजाएगी नहीं, कभी इसका मुंह नहीं देखा। आज इसका उघरा हुआ बदन देखूं, इसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी पटक न सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा तो दे। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी न था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घिसू किसानों के मुकाबले ज्यादा बारीक में था और किसान की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बाद शातिरों की फितना परवाज जमात में शामिल हो गया। हाँ, इसमें ये सलाहियत ना थी कि शातिरों के आयन और अदब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहाँ इसकी जमात के और लोग गांव में सरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई करता था। फिर भी इसे तस्कीन तो थी कि अगर खस्ता हाल है तो कम से कम इसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और इसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फायदा तो ना उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ ना खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलूओं का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसके ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। किसी को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में से जो सुकून नसीब हुआ था वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया था और आज भी उसकी याद ताजा थी।
बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की सिपटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग और रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज चाहो, जहां से चाहो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती कचौरियां डाले देते हैं, मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा न हुआ जाता था। चटपट घर जाकर अपने कम्बल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इतना तकफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं रहता तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्ठा था तू, तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हो। सुबह को जब माधव कोठरी में गया तो उसने देखा उसकी बीवी ठंडी पड़ी हुई है, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही है, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई है और सारा बदन खाक में लथपथ हो रहा है। उसके पेट में बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया और दोनों जोर जोर से रोने लगे। पड़ोसियों ने जब ये आवाज सुनी तो वो दौड़ते हुए आए और उसमें कदीम के मुताबिक गमजदों की तफ्शी करने लगे। मगर ये ज्यादा रोने धोने का मौका ना था, कफन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर से तो पैसा ऐसे गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। दोनों भागे हुए जमींदार साहब के पास पहुंचे। वो इनकी सूरत से भी नफरत करते थे, कई दफा इन्हें पीट भी चुका था, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। कहने लगे, क्या है बेगिस्वा, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती, मालूम होता है तू इस गांव में रहना नहीं चाहता। किसू ने आंखों में आंसू भरकर जमीन पर सर रखते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई, दिन भर तड़पती रही, रात भर हम उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। सरकार आपका गुलाम हूँ, अब आपके दर पर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? अब आप उसकी मिट्टी पार न लगाएंगे तो कौन लगाएगा? जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर घिसू पे रहम करना जैसे काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दे दफा हो जाए यहाँ से, लाश को घर में ही रखकर सड़ा। ऐसे तो बुलाने पर भी नहीं आता, और आज जब गरज है तो खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहेगा। मगर ये गुस्सा और इंतकाम का मौका न था, तो अनवकरहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफी का एक कलमा भी जुबान से नहीं निकाला, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए थे तो गांव के बनिया मुहाजिरों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती? किसी ने 1 आना दे दिया, किसी ने 2 आना। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी, और दोनों दोपहर को बाजार से कफन लाने चले गए। बाजार पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो मिल गई है, बस कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी और अंधेरे में कफन कौन देखता है? बताओ कैसा बुरा रिवाज है। जीते जी जिसे तन ढाकने को चीथड़ा नसीब न हुआ, मरने पे उसे नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों दिन भर बाजार में घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से ये आमदन एक शराब खाने के पास पहुंचे। कुछ देर वहां तदब्दुब की हालत में खड़े रहे, फिर घिसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कुछ ही देर में दोनों सुरूर में आ गए। घिसू ने कहा, कफन चढ़ाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाना है, कुछ बहू के साथ तो न जाएगा। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है
यही लोग बामिनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कफन कहाँ है? घिसू हंसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। माधव भी हंसा, बोला बड़ी अच्छी औरत थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त का सालन मंगाया, तली हुई कलेजिया और मछलियां भी मंगवाई। दोनों बरामदे में बैठकर खाने लगे। कुछ थोड़ी देर बाद माधव के दिल में एक तशवीश आई। कहने लगा, दादा हमें भी तो एक ना एक दिन वहां जाना है। घिसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। जब वो हमसे पूछेगी कि कफन क्यों नहीं चढ़ाया तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे तुम्हारा सर, उसे कफन मिलेगा और उससे भी बहुत अच्छा मिलेगा जो हम उसे देंगे। मगर कैसे? रुपए तो हम चढ़ कर गए। घिसू तेज हो गया, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानते क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने आज दिया है। हाँ, वो पैसे हमारे हाथ ना आएंगे और अगर आ भी गए तो फिर इसी तरह बैठकर पिएंगे और कफन अगली बार आएगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज हो गई। मैखाने की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता तो कोई बहकता, कोई अपने रफीक के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लों में उल्लू हो जाते थे। यहाँ आते थे खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा, या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे भी अब मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब है दोनों, पूरी बोतल बेचने हैं। खाने से फारिग होकर किसी ने बची हुई पूरियां एक भिखारी को दे दी, जो बड़ी देर से इनकी तरफ गुरसिना निगाहों से देख रहा था, और बोला, जा खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, तेरा आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। माधव फिर आसमान में देखकर बोला, बाबा बैकुंठ जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी। किसी ने कहा, हाँ बेटा बैकुंठ जाएगी, वो ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से नोचते हैं और फिर अपने पाप धोने गंगा नदी जाते हैं। माधव आंखों पर हाथ रख के रोने लगा। किसी ने उसे समझाया कि रोता क्यों है, खुश हो, वो माया के जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। फिर दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठुगनी क्यों नैना चमका दे, ठुगनी ठुगनी क्यों नैना चमका दे, ठुगनी। फिर दोनों नाचने लगे, गिरे भी, उठे भी, मटके भी, आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर गए। शुक्रिया।